जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय परव्राजकाचार्य सतगुरुदेव भगवान की चरण कमलों में नित्य का वंदन करते हुए प्रेमी सज्जनों, तपापूत संतों, अतिथिगण, माताओं, बहनों, बच्चों, सभी के हृदय में वो परमात्मा सदचित आनंद अद्वैत रूप से सदा विद्यमान है। उसी दृष्टि से मेरा नित्य का वंदन, अभिनंदन। जहाजों को डुबो दो जो, उसे तूफान कहते हैं। जहाजों को डुबो दे जो, सागर में जहाज चलते हैं ना, तो वो किसके बल से डूब जाते हैं? ध्यान दो बच्चों, चुपचाप बैठो। जहाजों को डुबो दे जो, उसे तूफान कहते हैं। और तूफानों से जो ले टक्कर, उसे इंसान कहते हैं। न तूफान से जरर पहुंचा, न धारे हमको ले डूबे। सहारा था हमारों का, हमारे हमको ले डूबे। थपेड़े मौज तूफान की, कि साइल तक के तिरा लाएं। साइल माने किनारा। हम सभी लोग किनारे पे बैठे हैं। थपेड़े मौज तूफान की, कि साइल तक तिरा लाएं। सहारा था किनारों का, किनारे हमको ले डूबे। बसर्राजे दिली कहकर जलीले खार होता है, और निकल जाती है जब खुशबू, तो गुल बेकार होता है। इन गुलों से खार अच्छे हैं जो दामन थाम लेते हैं, और उन संबंधियों से, उन दोस्तों से दुश्मन अच्छे हैं जो जलकर नाम लेते हैं। हजारों दोस्त मिलते हैं कि जब जर पास होता है और बदल जाता है मुसीबत में, जो रिश्ता खास होता है। इसलिए हम उनको अपना रिश्तेदार ही न समझें जो हमें ले डूबने को तैयार। बाबा ने एक विषय लिया था, वेदांत का बड़ा कठिन विषय था, लेकिन उसका आधार यही है जो मैंने पद बोला। आगे जाने वाली चीज़ें अपने पीछे वाले को जान नहीं सकते। जैसे आप उधर को मुख किए हुए खड़े हो और हम आपके पीछे खड़े हैं, तो क्या आप मुझे देख लेंगे? ठीक है, लेकिन हमारे सहारे से तुम आगे बढ़ रहे थे, ठीक है, और उस सहारे को न देख करके जिसे तुमने सहारा समझा, वो सब सहारे तुमको डुबो दिए। इस भाव सागर में सब जो है डूबे जा रहे हो। इस भाव सागर से उबरने वाले जो है उस तत्व की तरफ हमारा ख्याल ही नहीं जाता जो हमारे पीछे है। देह के पीछे, इंद्रियों के पीछे, अंतःकरण के पीछे प्राण हैं। और प्राण जो सूत्रात्मा के रूप में वर्णित हैं, वो लक्ष्यात्मक प्राण हैं, न कि जड़ात्मक। और लक्ष्य किसका है? तुम्हारा। तुम प्राणों के भी प्राण हो। देखो, इंद्रियों के प्राण, विषयों के प्राण मन, इंद्रियों के प्राण मन। अगर मन ना हो तो इन्हें ताकत मिलेगी? नहीं मिलेगी।
और मन बुद्धि चित्त अहंकार के प्राण तुम्हारे प्राण, और प्राणों का भी कोई प्राण है कि नहीं है? तो प्राणों का जो प्राण है हमें उसकी तलाश करना है, और वो हमें कब मिलेगा? जब हम, हाँ अब दूसरा विषय हम लेते हैं अपने सिकरवार भाई साहब का, जब हम कृपा को स्वीकार करें। जी हाँ, हमको भगवान की कृपा स्वीकार नहीं है। 4 कृपाओं का वर्णन किया था। अगर हमें भगवान की कृपा स्वीकार होती तो हे कृपानाथ, आप कौन हैं? कृपानाथ हैं, हे दयालु कृपानाथ, अपने ऊपर कृपा क्यों नहीं करते हो? गोस्वामी जी ने साड़ा किया, जास कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघु राही। रघु नाम होता है शरीर का और राई नाम होता है स्वामी का। तुम्हारे शरीर का जितना भी संघात है उसका स्वामी कोई और नहीं है, तुम खुद हो। इसलिए हे कृपानाथ, अपनी कृपा अपने ऊपर करो, तभी तुम्हें परम शांति की अनुभूति होगी, अन्यथा नहीं होगी। क्योंकि कृपा की तो आदत है। कृपा की क्या है? आदत है। कृपा को स्वीकार करने की आदत हमारी समाप्त हो चुकी। बिंदु जी का भजन है, दोहराएंगे आप लोग। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। अच्छा, दीन कौन है? जरा जो है बहुत ध्यान देने योग्य बात है। इस संसार में हाँ, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों में, तो फिर उन हजारों में कोई और हजारों में दीन मिलता है। दीन कोई नहीं है, सब मालदार हो। हाँ, दीन है लखे न कोई दीन। अब देखो यहाँ पर जो है, ये तो अभी प्रोक्शन कर, यहाँ पर एक वचन है दीन, बहुवचन नहीं है। दीन सबन को लखत है, दीन है लखे न कोई। एक बार दीन है लखो तो दीन बंधु सम होए। अब कौन है दीन? सबसे बड़ा दीन है परमात्मा। जी हाँ, क्योंकि वही तो सबको देख लेता है। सबको जो देख लेता है, दीन सबन को लखत है। और दूसरे अर्थ में उसके पास कुछ है ही नहीं। जो सर्व शून्य होता है, जो सर्व से रहित होता है, वही तो दीन होता है। क्या है उसके पास? कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? तो यहाँ क्या कहा गया है? जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते। जब तक संसार से शून्य नहीं हो जाओगे, जब तक तुम्हारी मांगें बनी रहेंगी, ये चाहिए वो चाहिए। अर्जुन ने प्रश्न पूछ दिया भगवान से,
कि परमात्मा में स्थिति हमारी बुद्धि की कैसे हो। तो भगवान ने उसके जवाब में यही कहा है कि तुम अपनी वासनाओं और कामनाओं का अपने भीतर से, मन से अंत कर दो, ठीक है, और परमात्मा तुम्हें स्वयं खड़ा मिलेगा और तुम्हारी बुद्धि उसमें स्थिर हो जाएगी। करना क्या है और हम कर क्या रहे? पूजा करने जाते हो, वासनाएं बढ़ाने लगते हो। जो कुछ भी करने जाते हो, जाप करते हो, वासनाएं बढ़ाते हो। कामनाओं का अंबार लगा हुआ है। कैसे? जैसे लहर समुद्र की, तैसे ही मन की दौड़। एक अभी टूटी नहीं, तौलो उठी आई और एक वासना पूरी होती है और दूसरी तैयार खड़ी है। तो भगवान मना करते हैं, कहते हैं प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। तुम अपने मन से अपनी सारी कामनाओं का नाश करो, बढ़ाओ मत। कामनाओं का नाश करो, रोटी खाना बंद मत करो, कपड़े पहनना बंद मत करो, नहाना धोना बंद मत करो, कामनाओं का नाश करो। ये दिन दूनी रात चौगनी जो बढ़ाते रहते हो, 9 खाकर 13 की भूख जो लगी रहती है, उसकी समाप्ति करो तो तुम्हें जो है हम खड़े मिलेंगे। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है शहंशाही तुम्हारी, गरीबों से है शहंशाही तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। मुलाजिम ही होते न तुम होते हाकिम, 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 न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। मुलाजिम माने तुम्हारी इंद्रियां हैं, तुम्हारा अंतःकरण है, प्राण हैं, सब कुछ होता, केवल इसमें जीवंतता न होती। अब देखो जीवित कौन है, हम कतई ख्याल नहीं करते। जो जीवित है उसका अनादर करते हैं। जीवन के देवता का करते हो तुम अनादर, जी हाँ। और जो मरणधारी है, जो मरणासन है, उसकी पूजा करते हो। हम वहाँ की पूजा की बात नहीं कर रहे जो मंदिर में है, हम यहीं की पूजा की खातिर बात कर रहे हैं। तुम किसकी जो है पूजा में लगे हुए हो, जड़ की या चेतन की? जड़ की पूजा करते हो और मिलना किससे चाहते हो? चेतन। है असंभव कि नहीं है? अब असंभव कार्य करते हो और जरा सी बात है, बस समझने की देरी है, समझना नहीं चाहते। कहते समझ के चक्कर में कौन पड़े? तुम तो ये बता दो हम कौन से देवता की पूजा करें। तो भगवान गीता में कहते हैं कि तुम चाहे कौन सी देवता की पूजा करो, हम नहीं मिलेंगे। तुम भूत की पूजा करो तो हम नहीं मिलेंगे, प्रेत की पूजा करो हम नहीं मिलेंगे, वही मिलेंगे जिनकी तुम पूजा करो। अब वो इशारा है, तुम देह की पूजा करोगे देह मिल जाएगी, तुम मन की पूजा करोगे मन की कामनाएं पूरी हो जाएंगी। तुम चेतन आत्मा को पूजते ही नहीं, और जो पूजनीय को नहीं पूजता वहाँ पर भय, मृत्यु, अकाल, ये सब अपने घर बना लेते हैं, कोई नहीं बचोगे। बात कर लो भैया भैया का तो बात कर लो ना, बात कर लो, बाहर जाएंगे। बाहर जाके बात कर लो।
कह दो आधा घंटे बाद भेज दो, गाड़ी पूछ रहे हैं। ठीक है। तो कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, बाकी न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, बाकी न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। अर्थात कृपा दिन रात जो है बरस रही है। कृपा की बदली, हाँ, गुरु के ज्ञान के रूप में दिन रात बरस रही है। हमारे भाई साहब ने कहा था साकी की सुराही में शराब लबालब है, पर ए नसेमन तेरा पैमाना तो उल्टा पड़ा है। अब पीना चाहते हो और बर्तन सीधा करना नहीं चाहते हो, तो पीने को कैसे मिल जाएगी, है ना। तो परमात्मा रूपी नशा यदि करना है तो अपने बर्तन को सीधा करो। ये बर्तन तुमने अपना जो है उल्टा कर लिया है, और उसी के कारण से हमें बाह्य साधनाओं का पाखंड तो अच्छा लगता है, लेकिन जो बाह्य साधन हमको सिखा रहे हैं वो बातें हमको अच्छी नहीं लगती। तो एक बहुत अच्छे जो है कवि हुए हैं, उनकी चेतावनी है, उसको आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो समझाने की दृष्टि से रख रहा हूँ, कवित्व जो है याद करने की दृष्टि से नहीं रख रहा हूँ। तो उसमें दो चार शब्द भूल भी जाएं तो आप क्षमा कर देना, ठीक है। वो क्या कहते हैं, थोड़े उर्दू शब्द हैं, उनको हिंदी में समझा दें। न तस्वीर काम आएगी, न माला काम आएगा, बोलना नहीं है आपको। न अदना काम आएगी, न आला काम आएगा। तस्वीर माने माला। कौन सी माला? जो मोहम्मदन्स लोग फेरते हैं, छोटी वाली, हाँ, वो उसमें रखे रहते हैं, उसको घुमाते हैं, ठीक है। और अपनी माला 1 से 8 गुड़िया की, ये दोनों ही काम आने वाली नहीं है, काम आने वाली नहीं है। थकेगा कि जब तो, हाँ, शिथिल होंगी जब तेरी इंद्रियां, चलेगी ना फिर माला, फिर तेरे हाथ ही काम न देंगे, फिर काहे से फेरेगा माला। तो माला तो मन की भली और संसारी भेष कुछ भी बना रहे, लेकिन अपनी माला का फेरना तुम बंद मत करो। मन में परमात्मा का ही स्मरण चलना चाहिए, और जगत के सारे कार्य चलने दो, मन में जगत को मत लाओ। तो यहाँ जो है कवि क्या कह रहा है, अदना कहते हैं छोटी पुस्तक को, 24 घंटे रखे रहते हो, जहाँ देखो तहाँ दिखावा करते बैठ जाते हो, क्या कर रहे, गीता पढ़ रहे, ठीक है। और या फिर 6-6 घंटे बैठ करके तुम जो है आला की तरह, हाँ, रामायण पढ़ोगे, अखंड रामायण। आज तक किसी ने अखंड नहीं पढ़ पाई। खंड है कि अखंड है? ध्यान दो जरा। तो उल्लंघन नहीं है उसका, हमें जो है निरादर नहीं करना है, लेकिन उसका कुछ अर्थ तो समझिए कि अखंड रामायण का अर्थ क्या होता है। जो आत्मा तत्व अखंड है उसकी तरफ बढ़ने का नाम है। राम का भी जो आयन आश्रय दाता है वो है रामायण, उसकी तरफ बढ़ने का इशारा है। तो न अदना काम आएगी, न आला काम आएगा, न फौजें साथ देंगी, ना रिसाला काम आएगा। अंधेरे में तो नेकी का उजाला
काम आएगा। जो देगा राहे हक में वो निभाला काम आएगा। राहे हक में, जहाँ तुम्हारा अधिकार है वहाँ तुम्हें देना ही चाहिए। बिना अधिकार के देते रहते हो। जब तुम्हारे जो है दरवाजे के सामने कोई भूखा पड़ा है, चाहे पड़ोसी भी क्यों ना हो, दुश्मन क्यों ना हो, क्या तुम उसे खिला सकते हो? नहीं। मंदिर में जाकर के और पांतें जो है भंडारे दे दे करके तुम अपने को दानी सिद्ध करते रहते। कहाँ देना है? जहाँ तुम्हारा हक है। हक का अर्थ होता है तुमसे उसे ज़रूरत है, वहाँ देना चाहिए। तो एक जो है घटना आती है कि एक ब्राह्मण दंपति थे, उन्होंने अपने जीवन में 99 यज्ञ किए थे और उनकी ये कामना थी कि 100 यज्ञ हो जाएं, लेकिन यज्ञ करने के लिए उनके पास धन का अभाव हो गया था। तो दोनों ने सलाह की, पति पत्नी ने, कि ये कैसे किया जाए। तत्कालीन जो राजा थे वो यज्ञ खरीदते थे, वो करते नहीं थे। वो क्या करते थे? यज्ञ को क्रय कर लेते थे, खरीद लेते थे। तो पंडितानी बोली कि जाओ पंडित जी, राजा को इन 99 में से एक यज्ञ विक्रय करते हैं ना, और जो धन मिलेगा उससे अपन 100वां यज्ञ कर लेंगे। चल दिए पंडित जी। 4 टिक्कर बांध दिए पंडितानी, थोड़ी सी सब्जी और 4 टिक्कर। हाँ। रास्ते में जब थोड़ी दूर रह जाता है, 5-6 किलोमीटर राज्य, तो भूख लगती है पंडित जी को। और जैसे ही भूख लगती है तो एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करने लगते हैं। जैसे ही टिफिन खोला है कि एक जो है कुतिया भूखी आ गई, पूंछ हिलाने लगी। उन्होंने जो है वो एक उसमें से टिक्कर निकाल के फेंक दिया। उसके पीछे जो है उसका परिवार आ गया। हाँ, चिल्लड़ पिल्लड़ तमाम होते हैं, वो सब पूंछ हिलाने लगे। तो उन्होंने टुकड़े कर करके और पूरा भोजन जो है उनको दे दिया। भूखे रह गए, चल दिए, राजा के राज्य में पहुँचे। उनसे मुलाकात की। क्यों आए हो पंडित जी? कि मुझे अपना यज्ञ बेचना है। उनके यहाँ ज्योतिषाचार्य रहते थे। राजा ने आदेश दिया कि देखो इनके यज्ञों की गणना करो, कितने यज्ञ किए। तो गणना की गई तो पंडित जी के 100 यज्ञ निकले। कितने निकले? 100। अब पंडित जी कहते हैं मैंने तो 99 यज्ञ किए थे, ये 100वां यज्ञ जो है कहाँ से आ गया? तो ज्योतिषाचार्य बोला कि ये 100वां यज्ञ तुम्हारे जो है 99 यज्ञों के बराबर है। 100वां यज्ञ। अब ये कौन सा यज्ञ है? वो यही यज्ञ है। कौन सा? जो उन्होंने जो है, जो देगा राहे हक में वो निवाला काम आएगा। न अदना काम आएगी, न आला काम आएगा, न तस्वीर काम आएगी, न माला काम आएगा। फिर कहा उन्होंने कि नशा है जिनको दौलत का, अकल पर पड़ गए पत्थर। समझ रहे हो बाबूजी? कि कुछ काम आने वाला नहीं है। नशा है जिनको दौलत का, अकल पर पड़ गया पत्थर। अभी तो भीड़ रहती है अपनों की तेरे दर पर। अभी तो भीड़ रहती है।
तुम समझते हो कि ये हमारे अपने हैं, ये एक भी तुम्हारे काम आने वाले नहीं। अभी तो भीड़ रहती है अपनों की तेरे दर पर, तू कमाता जाएगा मर कर, ये खाते जाएंगे हंस कर। तू कमाता जाएगा मर मर कर, ये खाते जाएंगे हंस कर। जरा मेरी तरफ देखो क्या कहता है ये अंबर। आकाश कहता है कि मेरी तरफ देख करके जो है सुनो मेरी बात को, न जोरू काम आएगी न साला काम आएगा। जो देगा राय हक में वो निवाला काम आएगा। न अदना काम आएगी न आला काम आएगा। न तस्वीर काम आएगी न माला काम आएगा। बुरा दिन जब भी आएगा ये मिट जाएगी तेरी शोहरत। जी हाँ, अभी अच्छे दिन चल रहे हैं, इसलिए तुम्हें लगता है कि ये सब हमारे काम आए, कुछ भी काम आने वाला नहीं है। हमने बड़े बड़े योद्धा देख लिए, बड़े बड़े योद्धा खड़े, सभी बजावें गाल और बीच महल से ले जाएगा 600 काल करा। कुछ भी काम आने वाला नहीं है। बुरा दिन जब भी आएगा तो मिट जाएगी तेरी शोहरत। जो करते हैं तेरी इज्जत करेंगे कल वही नफरत। हाँ, जब जो है मुंह हो जाएगा ना बंदर जैसा, डगमग नार हिलेगी, तब ये कहेंगे थूक थूक के रखते हो, शर्म नहीं आती। जो करते हैं तेरी इज्जत करेंगे कल वही नफरत। अरे नादान पल भर में ये मिट जाएगी सब दौलत। न चाबी काम आएगी न ताला काम आएगा। जो देगा राहे हक में वो निवाला काम आएगा। न अदना काम आएगी न आला काम आएगा। जब बरसे कि ये फुर्सत में सर बन के, अरे मगरूर तू मिट जाएगा। जब जो है तुम्हारी मृत्यु आएगी तो तुम्हारे जितने अहंकार हैं, जितने अभिमान हैं, सब के सब जो है टूट जाएंगे। अरे मगरूर 2 पल में ये सब तेरा मिट जाएगा। बढ़ेगी तृष्णगी मांगेगा पानी खाक पाएगा। अर्थात उस समय तुम मांगे पूरी करना चाहोगे। हमें घटना याद है, हम 5 वर्ष के थे, हमारे बाबा श्री ग्रैंडफादर शरीर छोड़ रहे। उनसे कहा पिताजी ने, दाऊ ने, कक्का क्या क्या लोगे, क्या खाओगे? तो बोले द्वारका के पेड़ा। बढ़ेगी तृष्णगी। अब देखो, जो मन में बसा रहता है ना, मृत्यु के समय में तुम्हें वही दिखाई देगा। तुम अभी नहीं मान रहे हो, लगे हो उसी में दनादन दनादन। हाँ, ये सत्संग में आ जा कर के और हमको सुन करके कोई एहसान थोड़ा ही करते हो, हमें कतई परवाह नहीं रहती। आज अम्मा कह रही थी कहीं कि लोग कहते हैं कि इसलिए प्रवचन करने आते हैं कि कुछ मिल जाए। हमें क्या चाहिए अब?
हमें वो रतन जो है मिल गया है, जिस रतन के सामने सारी दौलत फैल है। अब क्या चाहिए? लेकिन है, अब सुनी होगी उन्होंने कही। हाँ, तो वो कोई खास बात नहीं है। वो तो देखो, जब तुम इस मार्ग पर बढ़ोगे तो तुमको न जाने कितने जो है घाट पार करना पड़ते, घाटियाँ, बड़ी विकट विकट घाटियाँ हैं। बाहर वाले कहते रहते हैं उनकी तो